दोस्तों, हर हर महादेव के जयघोष के साथ मेरी पंच केदार यात्रा का शुभारंभ हुआ। मन में उत्साह था, आंखों में हिमालय के दर्शन की चाह और हृदय में भोलेनाथ की भक्ति। सुबह की ठंडी हवा के बीच मैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर निकल पड़ा। ऊंचे ऊंचे पर्वत, कल कल बहती नदियां और हर मोड़ पर गूंजते शिव भजनों ने यात्रा को और भी पावन बना दिया। चलो बुलावा आया है, भोले ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, भोले ने बुलाया है। केदारनाथ मंदिर पंच केदार का प्रथम धाम गौरीकुंड से कठिन पैदल यात्रा शुरू हुई। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच जब केदारनाथ धाम के प्रथम दर्शन हुए तो आंखें नम हो गईं। मंदिर के पीछे खड़े हिमालय को देखकर ऐसा लगा मानो स्वयं शिव यहां विराजमान हो। कहा जाता है कि यहां भगवान शिव का पृष्ठभाग कुबड़ प्रकट हुआ था। केदार बाबा के द्वारे आया, मन ने शिव का रूप निहारा। पहाड़ों की बाहों में जब मैं खोया तो जैसे खुद को फिर से पाया मैंने। मध्यमहेश्वरा मंदिर नाभि का दर्शन अगला पड़ाव मध्यमहेश्वरा था। घने जंगलों और सुंदर बुग्यालों से गुजरते हुए मैं इस शांत और दिव्य धाम पहुंचा। यहाँ भगवान शिव की नाभि की पूजा होती है। सूर्यास्त के समय हिमालय की चोटियों पर पड़ती सुनहरी किरणें मन को मंत्रमुग्ध कर रही थीं। तुंगनाथ मंदिर विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर चोपता से शुरू हुई चढ़ाई बेहद सुंदर थी। रास्ते में रंग बिरंगे फूल और हरे भरे बुग्याल दिखाई देते रहे। तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। मंदिर के सामने खड़े होकर ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरा आकाश शिव में हो गया हो। शिव शंकर के चरणों में मिल गया जीवन का सहारा। रुद्रनाथ मंदिर मुखारविंद के दर्शन रुद्रनाथ की यात्रा सबसे कठिन लेकिन सबसे रहस्यमयी लगी। बादलों के बीच छिपा ये धाम अलौकिक अनुभव देता है। यहाँ भगवान शिव के मुख की पूजा होती है। मंदिर के आसपास का वातावरण इतना शांत था कि केवल हवा की आवाज और घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई देती थी। कल्पेश्वर मंदिर जटाओं का पवित्र धाम पंच केदार यात्रा का अंतिम पड़ाव कल्पेश्वर था। यहाँ भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है। छोटी सी गुफा में स्थित यह मंदिर भक्ति और शांति का अद्भुत संगम है। जैसे ही मैंने शिवलिंग के दर्शन किए, मन में अपार संतोष भर गया। जटा में गंगा माथे चंदा, भोले बाबा सबसे न्यारा। भोले बाबा सबसे न्यारा। पंच केदार का पौराणिक महत्व महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की खोज में निकले। शिव उनसे रुष्ट होकर बैल नंदी का रूप धारण कर हिमालय में छिप गए। बाद में उनके शरीर के विभिन्न अंग 5 स्थानों पर प्रकट हुए, जो आज पंच केदार के नाम से प्रसिद्ध है। केदारनाथ पृष्ठभाग मध्यमहेश्वरा, नाभि तुंगनाथ, भुजाएं रुद्रनाथ, मुख कल्पेश्वर, जटाएं। यात्रा का संदेश पंच केदार केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग है। हिमालय की गोद में बसे ये 5 धाम हमें श्रद्धा, धैर्य, तपस्या और विश्वास का महत्व सिखाते हैं। हर हर महादेव। जय केदारनाथ। जय पंच केदार।